अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2023। तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में होने जा रही है दोस्तों। और जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पायरेंट्स इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। देखिए आवेदन की तिथि भी जारी कर दी गई है। इसमें आपसे योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र सीमा क्या रहेगा, साथ ही आप इसमें आवेदन कैसे कीजिएगा, आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, ये सब आपको बताएंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे दोस्तों एज लिमिट को, कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो देखिए एज लिमिट में हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट देखिए 18 या 21 ईयर। तो देखिए जो प्राइमरी स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो 18 से 21 साल। अभी मैं आगे आपको और भी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसमें देखिए मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल मेल का देखिए 37 ईयर। तो जनरल में जो मेल है उनका 37 यानी कि 37 साल। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल फीमेल 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। जनरल में जो फीमेल है उनका 40 साल है मैक्सिमम। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ओबीसी देखिए 40 साल 40 ईयर, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब देखिए मैक्सिमम एज लिमिट एससी एसटी 42 ईयर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए सेम है दोस्तों। तो ये तो हो गई एज की बात। चलिए अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन में इसके तहत दो अलग अलग प्रकार की पेपर की परीक्षा ली जाती है। देखिए दो अलग अलग प्रकार के, जिसमें देखिए प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए ली जाने वाली परीक्षा होती है। तो एक प्राथमिक शिक्षक होती है, एक उच्च प्राथमिक शिक्षक। मतलब कि जैसे आप ये समझिए कि प्राइमरी स्कूल जो 1 से 5 तक पहले होते थे, अब वो 1 to 8 हो गए हैं, यानी कि जैसे अब हम प्राइमरी टू मिडिल बोलते हैं। और एक होता है हाई स्कूल, जिसे हम उच्च प्राथमिक बोलते हैं, जिसमें 9 to 10 लोगों की भर्ती होती है। तो ये है दो प्रकार के होते हैं परीक्षा इसमें। तो दोनों प्रकार की परीक्षा के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो दोनों प्रकार के जो परीक्षा होते हैं उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग होता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, अब वो 1 to 8 हो गए हैं, मिडिल को कन्वर्ट कर दिया गया, प्राथमिक को मिडिल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 1 to 8 हो गए हैं। तो अगर उसमें आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो उसके लिए देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए आवेदकों के पास शिक्षा में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र यानी कि डीएलएड के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बीए होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, आपको बीए होना चाहिए। प्लस में देखिए यहाँ पे डीएलएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए। और आवेदक क्या हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। प्राइमरी 1 to 8 के लिए बात हो रही है दोस्तों। अब चलिए हाई स्कूल की हम बात करते हैं 9-10। तो ये देखिए अपर प्राइमरी लेवल यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए। तो इसमें देखिए वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन करें उम्मीदवारों के पास देखिए बीएड के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। तो स्नातक का डिग्री तो इसमें भी आपको चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको बीएड होना चाहिए दोस्तों। देखिए डीएलएड जो होता है वो 2 साल का होता है, और बीएड जो होता है दोस्तों ये भी 2 ही साल का होता है, लेकिन ये हाई स्कूल के लिए आता है। ये बीएड के समानांतर, बीए के समानांतर डिग्री है, तो ये बीएड होना चाहिए। और देखिए आवेदकों के स्नातक में न्यूनतम 50% अंक जैसे बीए, बीएससी आदि होने चाहिए। तो आपको क्या है, ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। इससे कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। भले ही आप बीएड किए हैं, लेकिन आपका अगर 50% से कम है अंक तो आप नहीं भर सकते हैं। और भी देखिए दोस्तों इस पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बातें कही गई है। देखिए यहाँ पे
शिक्षक उम्मीदवारों को बीएड के साथ स्नातक होना चाहिए, बीएड के साथ साथ आपको स्नातक भी होना चाहिए। वे उम्मीदवार जिन्हें 50% अंकों के साथ बीए बीएससी किया है वे आवेदन करने के पात्र हैं। तो आपका 50% से अगर ऊपर अंक है, मार्क्स है, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास बीएड की डिग्री है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इसका जो बिहार स्टेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि प्राइमरी लेवल का जो 1 to 8 जो स्कूल होते हैं उसकी जो प्राइमरी लेवल का जो STET होता है यानी कि सीटेट जो होता है उसका देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बताया गया है, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। तो देखिए एक होता है इसमें सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स भी होते हैं इसके। लैंग्वेज 1 होता है एक, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इसके भी 30 मार्क्स मिलते हैं आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें होता है लैंग्वेज 2, एक लैंग्वेज 2 होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। EVS होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। ये मैथमेटिक्स भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मिला दिया जाए तो देखिए यहाँ पे टोटल जो हो गए तो क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए और देखिए नंबर कितने हो गए, मार्क्स कितने हो गए, 150। और इसी के अनुसार आपका कट ऑफ जाता है, जो भी कट ऑफ जाए। तो ये तो हो गई प्राइमरी स्कूल की बात। चलिए अब दोस्तों हाई स्कूल की बात करते हैं। तो ये है दोस्तों हाई स्कूल, देखिए अपर प्राइमरी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल से ऊपर के। तो ये देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के देखिए 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 1 में देखिए 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद क्या है मैथमेटिक्स, और इसमें एक होता है देखिए मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, सभी को मिला दिया जाता है। इसमें भी 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ये 30 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कितने होते हैं, 120। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं दोस्तों, 120 यानी कि 120। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। अपर हाई यानी कि हाई स्कूल के लिए ये बात की जा रही है। जो बीएड किए हुए हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा उनको। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, उसी के अनुसार आपका कट ऑफ जाएगा, जो कट ऑफ होगा। तो ये तो होगी एग्ज़ाम पैटर्न की बात दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि इसका फॉर्म कब से बाहर आएगा। तो देखिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट डेट्स, तो बिहार STET एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो देखिए पेपर नोटिफिकेशन इशू डेट, तो पेपर में है जो दोस्तों 10 दिसंबर को ये आया हुआ था, इसके बारे में आई हुई थी नोटिफिकेशन पेपर में। देखिए उसके अनुसार क्या कहा गया है कि स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई यानी कि 1 फरवरी 2022 से इसका ऑनलाइन अप्लाई क्या है शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए दोस्तों 14 फरवरी 2023। सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं 23 बोलना चाहिए, 22 बोल गया, इसके लिए मुझे खेद है। तो स्टार्ट डेट आप एक बार फिर से समझ लीजिए, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए 1 फरवरी 2023 से शुरू होगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए 14 फरवरी 2023। और पेपर में जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो 10 दिसंबर 2022 को आया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो के नीचे एक ऐसा लाइक का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, लाइक होगा जाएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।